युवाओं को मौका दिया जा रहा है। एक हम लोग लड़के लोग मिलकर एक ऐसा स्टेज सेट कर रहे हैं कि जहाँ पे युवाओं को मान सम्मान मिले और खेल में जिस तरह से हम लोग का समाज पढ़ाई में रुचि रख रहे हैं उस प्रकार से खेल में भी रुचि रखे और आगे बढ़े बच्चे। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के आयोजक रामबाबू भाई को मैं भरे मन से, उनके सुपुत्र विकास जी को जो पैक्स के अध्यक्ष है, चेयरमैन हैं, मैं तमाम खान पिपरा मधुरापुर पंचायत, खनारा प्रखंड, मधुबन विधानसभा और शिवहर लोकसभा की जनता को लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह की तरफ से जय हिंद करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को शुभकामना देता हूँ। और क्योंकि साल का ये 11वां दिन है जनवरी महीने का, तो मैं आप सभी के पूरे परिवार को नव वर्ष मंगलमय होने की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। जी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा घर आपके बगल में मधुरापुर ग्राम, टंडसपुर टोले, टंडसपुर और सेम पंचायत है। और मैं चूंकि वीरों के वीर इंडियन पार्टी से मैं शिवहर लोकसभा का उम्मीदवार हूं और ये पहली बार ऐसा हो रहा है आजाद भारत के इतिहास में कि पूरे 543 सीटों पे सेना चुनाव लड़ रही है जिसमें हमारे जैसे पुरुष सैनिक हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे अपने गृह लोकसभा से मुझे उम्मीदवारी तय हुई है। तो आप सभी से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा नेतृत्व और बदलाव की जरूरत है, इस पर आप लोग कृपया अमल फरमाएंगे। मेरे से कोई अच्छा कैंडिडेट हो, मेरा भी सपोर्ट रहेगा, लेकिन अगर कोई अच्छा नहीं मिलता है तो जात पर नहीं जाइएगा, पांच पर नहीं जाइएगा, धर्म पर नहीं जाइएगा, इंसानियत पर जाइएगा। क्योंकि हम फौजियों का एक ही जात है इंसानियत, एक ही धर्म है इंसानियत, एक ही मजहब है इंसानियत। अब हमारे छोटे भाई ने पूछा कि इन बच्चों का खेल के प्रति जो आप लोगों ने जो आयोजन किया है उस संबंध में आप क्या क्या ख्याल है? देखिए, सेना में रहते हुए मैं भी आपके जैसे युवा था और 7 जुलाई 1987 को मेरा चयन हुआ था आर्मी पोस्टल सर्विस में, वारंट अफसर में डायरेक्ट मैं गया था। और उस समय मैंने MA इकोनॉमिक्स से पास किया था, MBA किया था, लॉ किया था। ये मेरा एजुकेशन है, मां सरस्वती का आशीर्वाद है। तो सेना में जब गए तो वहाँ पहला दिन का PT शुरू हुआ, जिसको फिजिकल ट्रेनिंग बोलते हैं। तो आप समझिए कि दम निकलता था। दम क्यों निकलता था? कि हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं। तो जितना मन और मस्तिष्क को हमारा शारीरिक व्यायाम ठीक करता है, उतना कोई एक्सरसाइज ठीक नहीं करता है। इसलिए आप लोगों ने जो ये मुहिम को छेड़ा है स्पोर्ट्स के माध्यम से, इसके लिए आपको सत सत नमन करता हूँ, आप सभी को जय हिंद करता हूँ। दूसरा, जो पढ़ाई में अच्छा होगा, खेल में अच्छा होगा, और समाज के प्रति उसकी रुचि और अभिलाषा भी अच्छी होगी। ये मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी जब वॉलीबॉल खेलता था, जब सेना में गया, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं वॉलीबॉल में सेंटर प्लेयर होता था। और सेंट्रल प्लेयर में मैं लिफ्ट करके बॉल को देता था, हैंड से अंडर हैंड करके उठा करके, और उसके बाद जब आप बना करके देते थे तो मैं बीच ग्राउंड से शॉट मारता था। इसमें मेरी दाहिना हाथ जो पकड़ा कहते हैं ना, कुल्ला, ये कुल्ला उखड़ गया। तो उसके बाद हमने खेल को छोड़ दिया। लेकिन इतना मजा आता है कि उसके बाद आप बिल्कुल, आपका सर्वांगीण विकास अगर करना है तो खेल के प्रति रुचि होना चाहिए। खेल चाहे कबड्डी हो, खेल चाहे क्रिकेट हो, खेल चाहे ताइक्वांडो हो, खेल चाहे बास्केटबॉल का हो, खेल खेल होता है और उसको खेल के भावना से खेलनी चाहिए। और उसमें प्रतियोगात्मक भावना होनी चाहिए, कंपटीशन की भावना होनी चाहिए कि हम जीतेंगे। हमारे गुरु कहा करते थे, कर्नल KC मिश्रा विशेष सेवा मेडल से सम्मानित, जब मैं लेफ्टिनेंट बना था तो कहते थे कि सुधीर, अगर गड्ढे खोदने में भी किसी को लगा दिया जाए तो इस इंसान को फर्स्ट करने की कैपेसिटी होना चाहिए, को फर्स्ट करके आए। ये है खेल। और खेल की प्रतिस्पर्धा में कोई जेलसी नहीं, कोई क्या बोलते हैं बेमनस्ता नहीं। खेल खेल खेलिए और आगे बढ़ते रहिए। दूसरा क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि मेरी आदत है, मैं युवा शक्ति को मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी आपके जैसे युवा था। अब से 31 साल 7 महीना 22 दिन सेना की नौकरी करने के बाद मैं लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर किया और आज भी रिटायर्ड हूँ, बट टायर्ड नहीं हूँ, थका हुआ नहीं हूँ। मैं आप सभी के बीच हूँ। आप मुझे से क्वेश्चन पूछे, आप क्वेश्चन की बौछार करेंगे और हम जवाब की झड़ी लगा देंगे। वही है आपका साथी, आपका दोस्त लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह। और कुछ पूछिए। तैयारी कर रहे हैं, उनको कैसे कैसे तैयारी करना चाहिए और क्या क्या दिक्कतें आती हैं उनके बारे में कुछ बताइएगा। जी,
बहुत बढ़िया हमारे छोटे भाई ने क्वेश्चन पूछा कि हमारे जो बच्चे, हमारे जो साथी, हमारे दोस्त जो सेना की तैयारी करते हैं उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं। पहले तो आपका मनोबल, आप ये ठान लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ कि जिसने मान लिया वो हार गया और जिसने ठान लिया वो जीत गया। तो आपके पास ये भावना होनी चाहिए कि आपको फौज में जाना है। और फौज में जान लीजिए कि फौज में नौकरी नहीं होती है, एक देश सेवा होती है। अगर देश सेवा का जुनून है तो आप सवेरे उठ करके एकदम अलार्म लगाइए और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के एक गिलास पानी पी लीजिए और उसके बाद आप दौड़ने निकल जाइए। पहले हो सकता है कि आपको 100 मीटर दौड़ेंगे तो आपको परेशानी होगी, एक दिन 100 मीटर दौड़िए, दूसरे दिन 200 मीटर दौड़िए, तीसरे दिन 300 मीटर दौड़िए। और आपको पता ही है कि आपको एक क्या बोलते हैं, आपको 6 मील की दौड़ होती है और वो 6 मील की दौड़ जो है आपको पूरा करना पड़ता है और कुछ मुश्किल नहीं होता। 45 साल की उम्र तक सेना में BPET बोलते हैं, BPET बैटल फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, और आपको जान करके ताज्जुब होगा कि हम 52 साल की उम्र तक जब दौड़ते थे तो मैं एक्सीलेंट आता था। वही है आपके सामने इंसान खड़ा। जब मैं सेना में गया तो कुछ नहीं करना पड़ता था और जिस दिन से शुरू हुआ तो समझ लीजिए कि ऐसे दौड़ते थे जैसे घोड़े बाग दौड़ते हैं। तो हमारे बच्चों को तो पहला जुनून, इच्छा शक्ति और उसके बाद में कड़ी मेहनत और किताब जो मिलती है उस किताब को लेकर के पढ़ें। और आपको और बता देता हूँ, रामाऊ भाई हैं हमारे से छोटे, हमारे से उम्र में छोटे हैं, लेकिन मैं बहुत इनकी तवज्जो देता हूँ कि यहीं पे इसी टंडसपुर ग्राम में मैंने बांस के पत्ते तोड़े हैं। पब्लिकली मैं बोलता हूँ, मैं ऊपर से पैदा हुआ इंसान नहीं हूँ, मैं गृहस्थ का बेटा हूँ। गृहस्थी में मैंने बांस के पत्ते तोड़े हैं, मैंने शीशम पर चढ़ करके शीशम पांगे हैं, मैंने पत्ते क्या बोलते हैं घास गढ़े हैं, मैंने भैंस चराए हैं, मैंने भैंस का दूध निकाला है, मैंने मकई पीटे हैं, मैंने क्या नहीं किया है। आपका सारा रोपनी किया है, हल चलाया है, कल्टी चलाया है, रामाऊ भाई ने देखा है। और 17 घंटे पढ़ करके मैं क्लास 1 अफसर बना। ये होता है जुनून। तो मैं यही कहूंगा अपने साथियों से, अपने बच्चों से कि हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है। और जो सरकार ने लागू किया अग्निवीर 4 साल वाला, तो मैं कहता हूं कि सरकार की पॉलिसी है, अपना करे, मैं ऊपर कोई छीटाकशी नहीं करता। लेकिन जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरे बच्चों ने कहा था कि पापा आपके घर का शीशा उसा सब तोड़ देगा पत्रकार सब। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने अपने बच्चों के लिए इंटरव्यू दिया था कि भारत सरकार ने जो कदम उठाया अग्निवीर का सरासर गलत है। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि सरासर गलत है। लेकिन जब आप अग्निवीर में सिलेक्ट होकर के चले जाते हैं तो 4 वैकेंसी होती है, 4 आदमी में 1 आदमी रिटेन करेगा और 3 आदमी छट जाएगा। तो आप ये बनिए कि उस 4 में आप एक अव्वल नंबर के आप पहला इंसान बनिए और फिर जाकर के आप देखिए कि कैसे कल्याण होता है। और कुछ भी पूछना है पूछिए। ठीक है, अभी मैं बैठा हुआ था, लगभग 1 घंटे हो गया। तो बकटपुर की टीम ने 120 रन बनाए हैं और मोरसंडी टीम के सामने 121 रन का लक्ष्य रखा है। हमारी शुभकामना दोनों टीम के लिए है। आप में प्रतिस्पर्धा है, मोरसंडी टीम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि वो जो है जीते। और बकटपुर टीम ने इतना बढ़िया खेला है कि उसने 7 कुछ का रन रेट रख दिया है। 16 7 72 से 112 हो गया ना, 120 है। तो हम समझते हैं कि 7.5 से ज्यादा का रन रेट है। तो दोनों टीम को बधाई और दोनों टीम के कप्तान, सभी प्लेयर्स और फिर से रामाऊ भाई और विकास जी को और जितने भी हमारे साथी हमको सुन रहे हैं सभी को जय हिंद कहता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।